हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा विकार यानी कारक, यानी कि नाउन क्या है, केस। चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं, तब जानेंगे हम कारक क्या है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने गांडीव से बाण छूटा, यानी कि अर्जुन के गांडीव से बाण छूटा, अर्जुन का बाण जयद्रथ को जा लगा, पांडवों ने युद्ध भूमि में अर्जुन की जय जयकार की। हे बालकों, तुम भी अर्जुन जैसे वीर बनो। तो बच्चों, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इसमें रंगीन जो छपे शब्द हैं, इनके साथ ने, को, के लिए, का, मैं, हे आदि विशेष चिन्ह लगे हैं, जिनके कारण वाक्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। ये चिन्ह विभक्तियां या परसक कहे जाते हैं। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। आइए कारक की परिभाषा जान लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आइए कारक तालिका भी जान लें, परसक यानी विभक्ति चिन्हों के साथ। पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने, इसका कोई चिन्ह नहीं। कर्म कारक दूसरा, विभक्ति को। करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा। संप्रदान कारक की विभक्ति को, के लिए। अपादान कारक, इसकी विभक्ति से, पृथक होने के अर्थ में आता है। संबंध कारक की विभक्ति है काके की, रारेरी, नानेनी। और अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है में, पर। संबोधन कारक 8वां कारक होता है, इसकी विभक्ति है हे, अरे, रे, अजी, अरी, ओ, ए। चलिए कारकों की पहचान कैसे की जाए ये जान लेते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त कारकों की पहचान के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक उपाय दिए जा रहे हैं। इन उपायों के प्रयोग से हम कारकों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ यदि निम्नलिखित रूप से प्रश्न पूछें तो उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। जैसे क्रिया के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न है कौन, किसने, किन्होंने। उत्तर में मिलने वाला कारक होगा कर्ता कारक। किसे, क्या, किसको, किनको, कहाँ, तो उत्तर मिलेगा कर्म कारक। किससे, किसके द्वारा, किनके द्वारा, करण कारक होगा इसका उत्तर। किसके लिए, किनके लिए, किसे, किसको, किनको, तो इसका उत्तर संप्रदान कारक होगा। कहाँ से, किससे, किसने, उत्तर अपादान कारक। किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, इसका उत्तर संबंध कारक होगा। किसमें, किनमें, किस पर, किन पर, इसका उत्तर अधिकरण कारक। और जिसे पुकारा या संबोधित किया जाए उसके लिए उत्तर होगा संबोधन कारक। चलिए एक एक करके विस्तार से जाने कारक। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे उदाहरण है समीर क्रिकेट खेलता है, सुनीता ने गीत गाया, बालकों ने सांप देखा। तो बच्चों इन वाक्यों में खेलता है, गाया तथा देखा क्रियाएं हैं। समीर, सुनीता और बालक क्रमशः इन क्रियाओं को करने वाले हैं। अतः जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को मारा, सुनिधि पत्र लिखती है, श्याम विद्यालय जा रहा है। तो इन वाक्यों में मारा, लिखती और जा रहा है क्रियाएं हैं। रावण, पत्र और विद्यालय पर क्रमशः इन क्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। अतः जिस शब्द पर क्रिया के कार्य यानी काम और व्यापार का फल यानी प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है करण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। सुषमा कलम से पत्र लिखती है, शिकारी ने चीते को बंदूक से मारा, रोहन पैर से फुटबॉल को मारता है। तो इन वाक्यों में लिखती है, मारा और मारता है क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को क्रमशः कलम से, बंदूक से तथा पैर से के द्वारा किया जा रहा है। अतः कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। चौथा है संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह को या के लिए। जैसे राम के लिए फल लाओ, पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, अमित ने भिखारी को पैसे दिए। तो इन वाक्यों में क्रमशः 3 क्रियाएं हैं, लाओ, लाए और दिए। ये क्रियाएं इन वाक्यों के कर्ताओं ने जिनके लिए की है वे क्रमशः राम, माँ और भिखारी हैं। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं।
5वां है अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह है से। जैसे विद्यार्थी स्कूल से आते हैं, पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई, पेड़ से आम गिर रहे हैं। तो इन वाक्यों की क्रमशः क्रियाएं हैं, आते हैं, छूट गई और गिर रहे हैं। ये क्रियाएं अलग होने के अर्थ में, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से पृथक यानी अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और छठा है संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह है का, के की, रा, रे, री। जैसे कि यह मोहन का घर है, यह दिनेश की कार है, सुनीता हिंदी की पुस्तक पढ़ रही है। तो इन वाक्यों में मोहन का घर, दिनेश की कार तथा हिंदी की पुस्तक से संबंध का बोध हो रहा है। अतः इन वाक्यों में मोहन, दिनेश और हिंदी संबंध कारक है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। 7वां है अधिकरण कारक और विभक्ति चिन्ह है इसका में तथा पर। जैसे कि आम में मिठास होती है, रेखा छत पर बैठी है, सिंह वन में रहता है। अर्थात इन वाक्यों की क्रियाओं के क्रमशः आधार हैं आम, छत और वन। यह अधिकरण कारक है। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है इसमें, एक डंडा और नीचे बिंदु। जैसे हे प्रभु सभी का भला करो, हाय मैं लुट गया, हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। संबोधन कारकों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। चलिए करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर जान लेते हैं। बच्चों इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक के से चिन्ह का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता का बोध कराता है, यानी कि अलग होने का बोध कराता है। जैसे कि करण कारक है सुषमा कलम से लिखती है, अपादान खान से कोयला निकलता है, वह रेल से मुंबई गया। अपादान कारक वह मुंबई से वापस आ गया। चलिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर जाने। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मनीष ने अपनी बहन को पढ़ाया, लड़कों ने पुस्तकों को पढ़ा। संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जहाँ किसी को कुछ देने या किसी के कुछ काम करने का बोध होता है, वहाँ जब को का प्रयोग होता है तो उसका आशय के लिए, के वास्ते, के निर्मित आदि होता है। जैसे कर्म कारक है हरीश सुरेश को गणित पढ़ा रहा है। संप्रदान कारक गरीबों को भोजन दे दो, ये यहाँ गरीबों के लिए काम हो रहा है। कर्म कारक है गुरुजी को प्रणाम करो। संप्रदान कारक वहाँ पहनने को कपड़े भी नहीं मिलेंगे, पहनने के लिए। चलिए संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियों के रूप में उसकी पहचान जान लेते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। आइए अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप में जानें। कारक है कर्ता एक वचन बालक बालक ने, बहुवचन बालक बालकों ने। कर्म कारक एक वचन बालक बालकों को, बहुवचन बालक बालकों को। करण एक वचन बालक से बालक के द्वारा, बहुवचन बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान एक वचन बालक को बालक के लिए, बहुवचन बालकों को बालकों के लिए। अपादान एक वचन बालक से, बहुवचन बालकों से। संबंध एक वचन बालक काके की, बहुवचन बालकों काके की। अधिकरण एक वचन बालक में बालक पर, बहुवचन बालकों में बालकों पर। संबोधन एक वचन हे बालक और बहुवचन हे बालकों। इसी प्रकार बच्चों छात्र, मित्र, नगर, पेड़, पुत्र, देव आदि शब्दों के भी रूप बनेंगे। अब जानेंगे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का से। तो कर्ता कारक के लिए एक वचन लड़का लड़के के, बहुवचन लड़कों ने। कर्ता कारक एक वचन लड़का लड़के ने, बहुवचन लड़कों ने। कर्म एक वचन लड़के को, बहुवचन लड़कों को। करण एक वचन लड़के से के द्वारा, बहुवचन लड़कों से के द्वारा। संप्रदान एक वचन लड़के को के लिए, बहुवचन लड़कों को के लिए। अपादान एक वचन लड़के से और बहुवचन लड़कों से। संबंध एक वचन लड़के काके की और बहुवचन लड़कों काके की। अधिकरण एक वचन लड़के में पर और बहुवचन लड़कों में पर। संबोधन हे लड़के एक वचन और बहुवचन हे लड़कों। अगला है इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि से। कर्ता एक वचन कवि कवि ने, बहुवचन कवि कवियों ने। कर्म एक वचन कवि कवि को, बहुवचन कवियों को।
करण एक वचन कवि से कवि के द्वारा और बहुवचन है कवियों से कवियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन कवि को कवि के लिए, बहुवचन कवियों को कवियों के लिए। अपादान कवि से एक वचन है और बहुवचन कवियों से। संबंध एक वचन कवि काके की, बहुवचन कवियों काके की। अधिकरण एक वचन कवि कवि में कवि पर और बहुवचन है कवियों में पर। संबोधन एक वचन हे कवि और बहुवचन हे कवियों। अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द हाथी से। कर्ता एक वचन हाथी हाथी ने, बहुवचन हाथी हाथियों ने। कर्म एक वचन हाथी को, बहुवचन हाथियों को। करण एक वचन हाथी से के द्वारा और बहुवचन हाथियों से के द्वारा। संप्रदान एक वचन हाथी को के लिए, बहुवचन हाथियों को के लिए। अपादान एक वचन हाथी से, बहुवचन हाथियों से। संबंध एक वचन हाथी काके की, बहुवचन हाथियों काके की। अधिकरण एक वचन हाथी में पर और बहुवचन हाथियों में पर। संबोधन एक वचन हे हाथी और बहुवचन हे हाथियों। अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु से। कर्ता एक वचन गुरु गुरु ने, बहुवचन गुरु गुरुओं ने। कर्म एक वचन गुरु को, बहुवचन गुरुओं को। करण एक वचन गुरु से गुरु के द्वारा, बहुवचन गुरुओं से के द्वारा। संप्रदान एक वचन गुरु को के लिए, बहुवचन गुरुओं के लिए। अपादान एक वचन गुरु से, बहुवचन गुरुओं से। संबंध एक वचन गुरु काके की और बहुवचन गुरुओं काके की। अधिकरण एक वचन गुरु में पर, बहुवचन गुरुओं में पर। संबोधन हे गुरु एक वचन और बहुवचन हे गुरुओं। अब है उकारांत पुल्लिंग शब्द डाकू से। जैसे कर्ता एक वचन डाकू डाकू ने, बहुवचन डाकू डाकुओं ने। कर्म एक वचन डाकू डाकू को, बहुवचन डाकुओं को। करण एक वचन डाकू से डाकुओं के द्वारा और करण एक वचन डाकू से डाकू के द्वारा, बहुवचन डाकुओं से के द्वारा। संप्रदान एक वचन डाकू को डाकू के लिए, बहुवचन डाकुओं को के लिए। अपादान एक वचन डाकू से, बहुवचन डाकुओं से। संबंध एक वचन डाकू काके की, बहुवचन डाकुओं काके की। अधिकरण एक वचन डाकू में पर, बहुवचन डाकुओं में पर। संबोधन एक वचन हे डाकू और बहुवचन हे डाकुओं। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन। कर्ता एक वचन बहन बहन ने, बहुवचन बहने बहनों ने। कर्म एक वचन बहन को बहनों को, बहुवचन बहनों को। करण एक वचन बहन से के द्वारा, बहुवचन बहनों से के द्वारा। संप्रदान एक वचन बहन को बहन के लिए, बहुवचन बहनों को के लिए। अपादान एक वचन बहन से, बहुवचन बहनों से। संबंध एक वचन बहन काके की, बहुवचन हुआ बहनों काके की। अधिकरण एक वचन बहन में पर, बहुवचन बहनों में पर। संबोधन एक वचन हे बहन और बहुवचन हे बहनों। अब है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मती। कर्ता एक वचन मती मती ने, बहुवचन मतियां मतियों ने। कर्म एक वचन मती को, बहुवचन मतियों को। करण एक वचन मती से के द्वारा तो बहुवचन मतियों से के द्वारा। संप्रदान एक वचन मती को के लिए, बहुवचन मतियों के लिए। अपादान मती से और बहुवचन मतियों से। संबंध मती काके की, बहुवचन हुआ इसका मतियों काके की। अधिकरण एक वचन मती में पर, बहुवचन मतियों में पर। संबोधन एक वचन हे मती और बहुवचन हे मतियों। अब है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द सखी। कर्ता एक वचन सखी सखी ने, बहुवचन सखियां सखियों ने। कर्म एक वचन सखी सखी को, बहुवचन सखियों को। करण एक वचन सखी से के द्वारा, बहुवचन सखियों से के द्वारा। संप्रदान एक वचन सखी को के लिए और बहुवचन है सखियों के लिए। अपादान एक वचन सखी से, बहुवचन सखियों से पृथकता। संबंध एक वचन सखी काके की, बहुवचन सखियों काके की। अधिकरण एक वचन सखी में पर, बहुवचन सखियों में पर। संबोधन एक वचन हे सखी, बहुवचन हे सखियों। अब है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधु के लिए। कर्ता एक वचन वधु वधु ने, बहुवचन वधुए वधुओं ने। कर्म एक वचन वधु को, बहुवचन वधुओं को। करण एक वचन वधु से के द्वारा, बहुवचन वधुओं से के द्वारा। संप्रदान वधु को के लिए, बहुवचन वधुओं को के लिए। अपादान एक वचन वधु से, बहुवचन वधुओं से। संबंध एक वचन वधु काके की और बहुवचन है वधुओं काके की। अधिकरण एक वचन वधु में पर, बहुवचन वधुओं में पर। संबोधन एक वचन है हे वधु और बहुवचन हे वधुओं। अब है अवकारांत स्त्रीलिंग शब्द गौ से। कर्ता एक वचन के लिए गौ गौ ने, बहुवचन है गौएं गौओं ने। कर्म एक वचन गौ को, बहुवचन गौओं को। करण एक वचन गौ से के द्वारा, बहुवचन गौओं से के द्वारा। संप्रदान एक वचन गौ को के लिए और बहुवचन बना गौओं को के लिए। अपादान एक के लिए गौ से और बहुवचन गौओं से। संबंध एक वचन गौ का के की और बहुवचन गौओं का के की। अधिकरण गौ में पर और बहुवचन गौओं में पर।
तो बच्चों, हमने कारक और उसके एक वचन और बहुवचन के रूप भी जान लिए, कारक भी समझ लिए, उसके भेद भी पढ़ लिए। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।